नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। प्रदेश में सड़क हादसों का कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। घर से बाहर निकलने वाले को ये नहीं पता रहता कि उसकी जिंदगी कहां दांव पर लग जाए और ड्राइविंग कर रहे बेपरवाह लोग कब जीवन लीला समाप्त कर दें। आलम यह हो गया है कि ड्राइविंग कर रहे लोगों को ट्रैफिक नियमों की परवाह ही नहीं है। ताजा मामला चाकसू से सामने आया है, जहां NH-52 स्थित गरुड़वासी चौराहे पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार जीजा साली की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया और कार को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि परिवहन विभाग के ताजा आंकड़े बताते हैं कि शाम को 6 बजे से रात 9 बजे के बीच सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। राजस्थान में हर साल 10,500 से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह से मौत के साथ आंख मिचौली करने वालों में कानून का भय क्यों नहीं है? क्या लोगों में अपनी जिंदगी के साथ कोई मोह नहीं है? दरअसल ये बेपरवाह लोग अपनी बेपरवाही से दूसरों के घरों की रोशनी छीन रहे हैं। तो इन सब पर कैसे रोक लगाई जाए? तो आप भी हमें फोन लगाइए और जमकर हल्ला बोलिए हमारे साथ। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ इस मुद्दे पर हल्ला बोल सकते हैं। नंबर मैं एक बार आपको बता देती हूँ, 01161362146। इसके अलावा दूसरी लाइन भी है हमारी 01161362148। इन नंबर पर संपर्क करके आप हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर हल्ला तो बोल सकते ही है, लेकिन इसके साथ ही अपनी राय भी दे सकते हैं किस तरीके से आखिर प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, लोगों को कितना जागरूक होना चाहिए और किस तरीके से आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे आखिर सिस्टम बेहतर हो सकता है, इस बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो रफ्तार के कहर पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। NH-52 के गरुड़वासी चौराहे की ये घटना आज हमने आपको बताई है, लेकिन सोचिए कि अक्सर अगर प्रतिदिन की हम बात करें तो लगभग हर दिन ही इस तरह के कई हादसे होते हैं, जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है या फिर हादसे का शिकार हो जाता है, जिंदगी भर के लिए लाचार हो जाता है, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन जरा ये सोचिए कि इसमें गलती किसकी है? गलती हम जैसे लोगों की ही है, क्योंकि हम जैसे लोग ही होते हैं जो सड़क पर चलते हैं और हम ही ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें इतनी जल्दी होती है आगे जाने की, हमें इतनी जल्दी होती है उन नियमों को तोड़ने की जो सड़क पर चलने के लिए बनाए गए हैं। देखिए, ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं तो वो इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि बस बना दिए गए हैं चालान काटना है। ट्रैफिक रूल्स इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो जरूरी है, सड़कों पर चलने के कुछ नियम है, नहीं तो इसी तरह से हादसे का शिकार होते रहेंगे। लेकिन ना जाने क्यों लोग इन नियमों को दरकिनार करते हैं और सोचते नहीं, बड़ी ही बेपरवाही के साथ सड़क पर अपना वाहन चलाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि कोई बाइक वाला, कोई स्कूटर वाला, कोई कार वाला, कोई साइकिल वाला या फिर राह चलता आदमी इस हादसे का शिकार हो जाता है, या तो फिर व्यक्ति का जीवन ही खत्म हो जाता है, नहीं तो चांसेस ज़्यादातर तो यही होते हैं कि इंसान मुश्किल ही बचता है इस तरह के हादसों में। लेकिन अगर बच भी जाए तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि आप अपना पूरा जीवन किसी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, लाचार हो जाते हैं। लेकिन सोचिए कि इस तरह की नौबत आने ही क्यों देनी है? आप भी इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि जब हम सुधार खुद में करेंगे तो हमें वो सुधार दिखाई देगा। हर व्यक्ति अपने परिवार में, खुद में अगर लोगों को ये बताए और इन नियमों को फॉलो करे तो जाहिर है कि उसका असर होगा। दूसरा गलती करे तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी गलती करें, हमें खुद बच के रहना है। अगर आपको दिख रहा है सड़क पर चलते हुए कि सामने से जो कार या हमारे सामने कोई भी वाहन इस तरह का चल रहा है जो ठीक से नहीं चल रहा है, या आपको लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है सड़क पर चलने का, तो कोशिश करें कि आप उससे दूरी मेंटेन करके रखें। तो चलिए, इसी के साथ पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु। हिमांशु, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी आवाज मिल रही है हिमांशु आपको? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं हिमांशु? लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं संपर्क साधने की और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक। स्वागत है अशोक जी आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। बताइए क्या आप कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी व्यक्ति ये चलाते हैं साधन, चाहे जीप हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो,
चाहे बाइक हो, तो ये ज्यादातर लोग शराब पी के वाहनों को रोड पे चलाते हैं और इससे भारी एक्सीडेंट होने का अंदाजा होता है। मैं चाह रहा था पुलिस इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे कि ये लोग कभी दारू पानी पी के, शराब वगैरह नहीं पी के और ये वाहन नहीं चलाएं, ताकि किसी दुर्घटना से लोग बच सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा। लोग ड्रिंक एंड ड्राइव के केस भी अक्सर देखे जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। जाहिर है कि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लोग अक्सर ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं और ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ड्राइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सोचते ही नहीं हैं। लेकिन देखिए, इसका असर होता है। आप ड्रिंक कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप अपने होश में नहीं हैं, तो आप आखिर कैसे सड़क पर चल सकते हैं? अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ नुकसान आपका होगा बल्कि अगले का भी होगा। भगत हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वागत है भगत जी आपका हल्ला बोल में। जी सर, ऐसा है कि सर पहली बात तो ट्रैफिक का नियमों का पालन नहीं करते हैं, सबसे बड़ी चालक की यही गलती होती है जी। और थोड़ी इसमें प्रशासन की भी लापरवाही होती है। वो तेज रफ्तार को व चालकों की उनके चेकिंग भी करनी चाहिए कि वो शराब पी करके चला रहे हैं या ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी भी थोड़ी प्रशासन की लापरवाही होती है। बिल्कुल, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। और लोग भी जल्दबाजी करते हैं, बड़ी ही बेतरतीब के साथ अपना वाहन चलाते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि हम देखते हैं रफ्तार की वजह से दुर्घटना हो जाती है और किसी न किसी की जान चली जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। लेकिन दर्शकों, देखिए, ये तमाम बातें आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए, हम जानते ज़रूर है लेकिन हम खुद ही इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हम जानते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं या उन लोगों को नहीं समझाते जो हमारे परिवार में हैं। सोचिए कि अगर आपके परिवार में 5-6 लोग हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो रैश ड्राइविंग करते हैं, इस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। रेड लाइट जंप करना, रॉन्ग साइड से जाना, हेलमेट नहीं लगाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, ये वो छोटी चीज़ें हैं जिनको आप खुद भी इग्नोर कर देते हो। आप सोचते हो चलो ठीक है, 5 मिनट की दूरी पर जाना है, 10 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, हम एक काम करते हैं, हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, या फिर हम क्यों आखिर हेलमेट लगाएं। ये जो अनदेखी होती है और जो लापरवाही होती है, यही है जो एक्सीडेंट्स करवा देती है। तो नीरज हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका नीरज जी हल्ला बोल कार्यक्रम में। मेरी आवाज मिल रही है नीरज जी आपको? हाँ जी मैडम। जी बताइए नीरज जी। देखिए, टीवी की आवाज आप मत सुनिए। आप फोन पर बात कर रहे हैं मुझसे, तो प्लीज आप फोन पर सुनिए, नहीं तो आवाज में डिस्टरबेंस होगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं? ट्रैफिक मामलों में सजा नहीं होती है लोगों को। यही वजह है कि लोग सुधरते नहीं। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो है ना, ये इन मामलों में ना जो लोग गलत होते हैं उनको सजा नहीं होती है। बिल्कुल सजा नहीं होती, या फिर सजा होती भी है तो बेल पर छूट आते हैं। मैडम की है ना, ये जो सड़कों पे जो है मैडम ब्लैक स्पॉट बहुत ज्यादा है, उनको भी ठीक करने पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बिल्कुल, सड़कों की भी हालत खस्ता है। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम में। देखिए, नीरज जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमें जाहिर है कि जो जानकारी इन्होंने भी शेयर की है वो ठीक भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। अक्सर देखा जाता है इस तरह की केसेस में लोगों को बेल मिल जाती है, छूट जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डर या बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो कानून को लेकर खौफ होता है वो नहीं है और लापरवाही बरतते हैं। या फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि सड़कों की हालत ठीक नहीं होती, गड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर ठीक तरीके से बनी नहीं होती हैं, कई तरह की दिक्कतें होती हैं, कट गलत जगह पे होते हैं, या कुछ आपने देखे होंगे इतने खतरनाक कट होते हैं कि वहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, इस तरह के पॉइंट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है प्रशासन को, और कोशिश करनी चाहिए प्रशासन को भी कि वो लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहे। इसके साथ ही जो भी लोग रूल फॉलो ना करें उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जुर्माना तो लगता ही है, लेकिन इसके साथ ही अगर लोगों में डर होगा इस बात का कि भैया कार्रवाई सख्त हो सकती है, तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि ये मामले अपने आप धीरे धीरे कम होंगे। लेकिन ये डर और खौफ जगाना जरूरी है लोगों में। तो कॉल आप हमें कर सकते हैं, नंबर आपके सामने लगातार जुड़े हुए हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गणपत चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका हल्ला बोल कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा था मैडम, बोलिए। कि ये जो ट्रैप लाइसेंस देते हैं ना,
हेलो। मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या आपको? मैं ये कह रहा था मैडम कि ये जो लाइसेंस इश्यू करते हैं ना, जी। तो वहाँ पे उनमें कोई सख्ताई नहीं बरतते हैं, ठीक से लाइसेंस उनको देते वक्त पूरी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। हम्म। यानी कि लाइसेंस देने में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है गणपत जी, बिल्कुल सही आपने नोटिस किया है और एक सही वैलिड पॉइंट उठाया है कि जब लाइसेंस दें उनको तभी ठीक से जांच नहीं करते, इसकी वजह बिल्कुल। से ये लोग टेस्ट थोड़ा हार्ड होगा और एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट हार्ड होगा, लाइसेंस के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो हार्ड होंगे, तो शायद इस तरह की गलती ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया गणपत जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए, हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आप जिन भी लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इस लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा टफ और करें, ताकि ऐसे लोगों को लाइसेंस ना मिले जिनको गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। निरांजलि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अगले दर्शक। स्वागत है आपका निरांजलि जी हल्ला बोल कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, ये जो एक्सीडेंट होता है ना। हेलो। निरांजलि, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है या मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन दर्शकों, देखिए, इसका एक कारण है और मेरी बात ज़रा ध्यान से आप सुनिएगा। दरअसल होता ये है कि हम टीवी में शो देख रहे हैं, उसके बाद हम टीवी ऑन करके ही फ़ोन पर बात करते हैं, कॉल हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें टीवी से ही रिप्लाई मिलेगा। लेकिन देखिए, आवाज़ में टीवी पर पहुंचने पर और फ़ोन पर जो बात होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप इसीलिए कोशिश करें कि आप जब कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दें, उसके बाद बात करें, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा और ठीक तरीके से बात नहीं हो पाएगी। नागेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका नागेंद्र जी हल्ला बोल कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम जी बोलिए। मैडम, बहुत अच्छा विषय है आपका, और मैं तो विशेष तौर पर उन लोगों से जरूर गुजारिश करूंगा जो पहाड़ों पे घूमने आते हैं, राजस्थान के हमारे भाई, और यहाँ पर जो पहाड़ों की जो स्थिति है वो मतलब साइड सीन या नजारे देखते रह जाते हैं। एक तरफ पहाड़ होता है, दूसरी तरफ जो है नदी होती है या खाई होती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर आप नीचे से आते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग का तजर्बा नहीं है तो यहाँ पर ऐसा रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ओवरलोड गाड़ियां, सीमेंट और जो विकास के नाम पर जो पहाड़ों पे कटिंग हो रही है, विशेष तौर पर गर्मियों में, सर्दियों में और बरसात में पहाड़ों से चट्टानें खिसकती हैं। कुल मिलाकर के देवभूमि की सड़कें एक तरफ खूनी है तो दूसरी तरफ जो है वो खाई है। तो इन चीजों से जरूर सावधान रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। ये ठीक है कि खांसी का खौफ यहाँ पर खत्म है, ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं, ओवर स्पीड गाड़ियां चलती हैं। विशेष तौर पर नींद और अनिद्रा के कारण 33% एक्सीडेंट होते हैं और ये ब्लैक स्पॉट बहुत ज्यादा है। रोड रेज के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं। तो इस पे मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि 1,45,000 लोग जो हिंदुस्तान में जो अपनी जान सड़कों पे गंवा देते हैं, वो की जाने सरकारों को भी चाहिए कि वो अगर हमसे ट्रैफिक और रोड टैक्स लेते हैं और करोड़ों रुपए अगर इकट्ठा करते हैं तो सड़कों की मेंटेनेंस करना जो है निहायत लाजमी है। ब्लैक स्पॉट को ठीक किया जाना बाबत तो बिल्कुल जरूरी है। और ये जो रोड रेज के जो केसेस हैं, घर से मूड ऑफ करके या अनिद्रा में आप घर से निकलते हो तो इस पर परिवार की आंखों को आईना बनाकर घर से चलो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने नागेंद्र जी, कई सारे आपने पॉइंट्स बताए हैं और सही बातें भी आपने उठाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप दर्शक ही हैं जो हमारे इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं सफल बनाते हैं। आपकी राय हमारे कार्यक्रम में आती हैं, प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचती है और उसके बाद उस मुद्दे को लेकर काम भी होता है, कदम भी उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखिए दर्शकों, ये बिल्कुल है, आप बाहर घूमने जाते हैं, क्योंकि हम बात यहाँ पर यही कर रहे हैं कि सड़कों पर जब चले बड़ा ही सोच समझ कर ध्यान से चले, लापरवाही ना बरते। अच्छी बात है कि आपका रोज का काम है, आप सड़कों पर गाड़ी लेकर जा रहे हैं, लेकिन रोज के काम में आपको ये नहीं पता कि कब आपका सामना किसी हादसे से हो जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप ठीक है तो सामने वाला भी ठीक हो, वो भी गलत हो सकता है। इसलिए हमेशा बचकर रहे।
कोशिश करें कि थके हुए हैं या फिर नींद है आंखों में, कई बार क्योंकि अधिकतर हादसे इसी वजह से हो जाते हैं कि भाई आंख लग गई थी, ध्यान नहीं दिया, और ऐसे में ये गलतियां होती हैं और हादसे होते हैं और आप हादसे का शिकार होते हैं। कैलाश हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कैलाश जी कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है? मेरा सबमिशन ये है कि जो एक तो ट्रैफिक जो नियम है ना, वो केवल क्या है शहर के अंदर ही ज्यादा लागू करते हैं, और जो हेलमेट नहीं पहनने पर वसूली है या बेल्ट नहीं बांधने पर वसूली है सिटी के अंदर की जाती है। ये हाईवे पे अगर इसको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, हेलमेट पहनना और बेल्ट लगाना, और जो स्पीड्स हैं उनको चेक करना, और जो शराब पिए हुए ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं उनको समय पर चेक करना, तो ये एक तो बहुत जरूरी है। ट्रैफिक नियमों का अगर अक्षरशः पालन किया जाए, ये जनता द्वारा भी किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा भी इस पे थोड़ा अंकुश होना चाहिए ये पब्लिक के ऊपर इस मामले में। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। हाँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह इसमें बड़ी शिथिलता से दे दिए जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, इनको भी थोड़ा सा नियमों के अनुसार ही देना चाहिए, और समय समय पर ड्राइवरों को कभी कभी 1-2 दिन का वर्कशॉप करके ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ड्राइवर जो भी ड्राइवर है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है, क्यों गवर्नमेंट लाइसेंस फीस भी लेती है तो एक दिन वर्कशॉप करके ट्रेनिंग भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और देखिए बिल्कुल ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं इससे ये होगा कि लोग इस ओर ध्यान देंगे, और लगातार अगर इस तरह की ट्रेनिंग होंगी, वर्कशॉप्स दिए जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा, इस बात पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा कि लोग नियम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका संदीप जी, हल्ला बोल कार्यक्रम में। बताइए क्या आपकी राय है? जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी मैम, मैं डॉक्टर संदीप बोल रहा हूँ। जी संदीप जी, देखिए मैम, जो सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं आम दिनों अपन सुनते आते हैं, उनमें क्या है कि थोड़ी सी जो लापरवाही, जो आजकल के नए बच्चे जो हैं वो ज्यादातर लापरवाही बरतते हैं। उनके लिए जो लाइसेंस की जो गाइडलाइन जारी की गई, उसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाए, ताकि वहां से लाइसेंस के लिए जो एलिजिबल है उनको एलिजिबल किया जाए, और बाकी जो एलिजिबल नहीं है उनको वहां से डिस्कार्ड कर दिया जाए। क्योंकि इसके लिए कम से कम 7 दिन की एक ट्रेनिंग रखनी चाहिए, मेरे हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। सेकंड थिंकिंग ये है कि जो बिना हेलमेट से जो भी कोई भी आम आदमी जो सड़क पे चल भी रहा है, और ओवर स्पीडिंग से जो गाड़ियां चल रही हैं, तो वो भी ध्यान रखे कि अपन जिस लाइन में चल रहे हैं उसी लाइन में चलें, ना कि बीच में स्टंट मारे, ना कि कहीं पे साइड कट है तो वहां स्लो करे। ब्रेकिंग सिस्टम टाइम टू टाइम रखना चाहिए। दूसरा, गाड़ी का टाइम टू टाइम चेकअप भी होना चाहिए, ताकि गाड़ी का पता रहे कि ये गाड़ी का ब्रेक सही टाइम पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कुछ ये नियम जो हैं, जो ट्रैफिक नियमों के बारे में जो बताया जा रहा है, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनके ऊपर थोड़ा सा पाबंद करे कि जो भी गाड़ियां चलाए वो अपनी लाइन में चलाए, ताकि एक्सीडेंट होने का खतरा कम हो। बिल्कुल, और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कदम उठाना बहुत ज़रूरी है कि देखिए लोग जानते तो हैं, लेकिन जाहिर है जानबूझकर इस तरह की गलतियां करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। लेकिन प्रशासन को यहाँ पर ज़रूरत है इन नियमों को सख्ती से पालन करवाने की, क्योंकि कोई अपनी लाइन में चल रहा है या नहीं चल रहा, सीट बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई है, ओवर स्पीडिंग तो नहीं है, इन सब बातों को जितना ध्यान में प्रशासन रखेगा, ट्रैफिक नियम फॉलो करवाएगा, उतना ही हमें देखने को मिलेगा कि जो हादसे होते हैं, इनके जो आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और ना जाने कितने घरों की जो रोशनी होती है, कितने ही घरों का जो, अगर देखिए हम तो कितने ही परिवार ऐसे होते हैं, कितने ही घर ऐसे होते हैं जो इस वजह से, अगर हम ये कहें कि उनकी स्थिति बिल्कुल बेकार हो जाती है इन हादसों की वजह से, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला और जिसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित है, इन हादसों में अगर चला जाए तो सोचिए उस परिवार का क्या होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना, आखिर क्यों अपनी जान को खतरे में रखना, क्योंकि अगर आप ना सही लेकिन अगले का परिवार तो है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें कि आपको सड़क पर चलते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि जितनी जिंदगी आपकी ज़रूरी है, उतनी ही जिंदगी अगले व्यक्ति की भी ज़रूरी है। तो इसीलिए कोशिश करें कि तमाम नियमों को फॉलो करें और ठीक से सड़क पर वाहन चलाएं। गजेंद्र सिंह हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका गजेंद्र जी कार्यक्रम में।
हाँ मैम, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, बताइए। हाँ मैम, मैं एक तो ये बता रहा हूँ कि जैसे दूसरी कंट्रियों में जैसे लाइसेंस लेने का जो नियम है, जैसे दुबई में है, तो वो क्या है, आसानी से नहीं मिलता है। अपने यहाँ क्या है कि बीच में जैसे कोई भी किसी को जैसे मतलब स्कूल ही नहीं गया है और पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो लाइसेंस बना के जेब में घूम रहा है और इधर उधर से गाड़ी सीख लेते हैं और रोड के ऊपर आ जाते हैं। तो एक तो उनको थोड़ा मतलब गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इतना आसानी से मतलब लाइसेंस नहीं मिले, उनकी प्रॉपर ट्रायल हो और फिर ही उनको मार्केट में मतलब गाड़ी लेके आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने गजेंद्र जी, और इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था दर्शकों कि देखिए अब लाइसेंस को लेकर भी हमने देखा है कई बार लोगों को गाड़ी चलाने बिल्कुल नहीं आती, लेकिन लाइसेंस उनके पास होता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रशासन को यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है इसको जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा टफ और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो शायद ऐसे लोगों को लाइसेंस ही ना मिले जो ढंग से वाहन चलाना जानते ही नहीं हैं, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट उनकी वजह से भी होते हैं। तो इस बात पर गौर करने की ज़रूरत प्रशासन को भी है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि सड़क पर चलते समय आपको तमाम ट्रैफिक नियम को पालन करना है, उन रूल्स को फॉलो करना है और कोशिश करें कि होश में रहें, कभी भी हवा में ना उड़ें सड़क पर चलते समय, क्योंकि उसका नुकसान यही होता है कि किसी की जान चली जाती है और या फिर आप खुद हादसे का शिकार हो जाते हैं। अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगले दर्शक। अख्तर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। अख्तर जी देखिए, अगर आप टीवी पर सुन रहे हैं तो प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके बात कीजिए, फोन पर बात कीजिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। जी मैम, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए। अख्तर जी टीवी पर मत सुनिए, फोन पर मेरी आवाज आपने सुनी है तो उसका जवाब दीजिए। चलिए देखिए दर्शकों, कोशिश करें कि आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके बात कीजिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है, फिर ठीक तरीके से बात नहीं हो पाती है और आप बड़ा ही कीमती वक्त निकाल के कार्यक्रम देखते हैं, हमारे कार्यक्रम में कॉल करते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आप जो अपना कीमती वक्त निकालते हैं, हमसे बात करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो आप ठीक तरीके से बात कर पाएँ। इसलिए कोशिश करें कि कार्यक्रम में जब भी कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके ही कॉल करें, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो देखिए आज हमारा जो मुद्दा था वो था रफ्तार, और जिस तरीके से लोग रफ्तार गाड़ी की बढ़ाकर ये ध्यान नहीं देते हैं कि भाई वो सड़क पर चल रहे हैं ना कि हवा में चल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जान आपके हाथ में है। जितनी ज़रूरी आपकी जान है उतनी ही कीमती अगले की जान भी है। इसीलिए खुद को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।